जिस प्रकार से आज की दुनिया में एक ज्ञानी और ताकतवर व्यक्ति अपने ज्ञान और ताकत को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए इस्तेमाल करते हैं और व्यर्थ ही अपने ज्ञान और अपनी ताकत पर घमंड करते रहते हैं। इससे वे अपने कर्मों को भी खराब करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि अपने पास मौजूद बेस्ट रिसोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा असहाय लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। आज की छोटी सी बात, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी भी व्यक्ति को अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना ओनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आज की कहानी हमें पंजाब से हमारी एक बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर यशिका ने मेल की है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को। एक पंडित जी ने कई वर्षों तक खूब लगन के साथ ग्रंथों का अध्ययन किया। उच्च कोटि के गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करके वे इतने महान पंडित जी बन गए कि उनको अलग अलग राज्यों में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वे बड़े से बड़े विद्वान पंडितों को अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा पराजित कर दिया करते थे, जिससे उनकी ख्याति और वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। इतनी महानता प्राप्त करने के कारण उन्हें घमंड होने लग गया था। एक दिन वे किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। उन दिनों मोटर कारें वगैरह नहीं हुआ करती थीं, तो पैदल का सफ़र था और सफ़र काफ़ी लंबा होने की वजह से वे थकान से और प्यास से बहुत व्याकुल हो चुके थे। इधर उधर तलाश करने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जिससे एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी। पंडित जी ने उससे पानी मांगा तो वह बोली कि ज़रा रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, सांस बहुत फूल रही है, तब तक मुझे अपना परिचय दे दो। पंडित जी बोले, क्या तुम मुझे नहीं जानती? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर स्थान पर मेरी ही विद्वता का डंका बज रहा है। मैं बहुत ही महान पंडित हूँ, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली और बलशाली भी हूँ। इस पर बुढ़िया ने कहा कि इस दुनिया में दो ही बलवान हैं, तीसरा और कोई नहीं हो सकता। तुम कैसे पंडित हो, स्वयं को इतना ज्ञानी बताते हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं एक अनपढ़ हूँ और अनपढ़ होने के बावजूद मैं यह बात जानती हूँ। इस पर पंडित जी खींच गए और बोले कि ठीक है, फिर बता भी दो कि वे दोनों बलवान कौन हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि अन्न और जल यानी भूख और प्यास दुनिया में सबसे अधिक बलवान है। इनमें से एक की ताकत तो तुम देख ही रहे हो कि किस प्रकार से प्यास से व्याकुल हो गए हो, और भूख में भी इसी प्रकार की क्षमता और इसी प्रकार की ताकत है। पंडित जी बोले कि ठीक है माई, मैं बलवान नहीं हूँ, बल्कि मैं कमजोर हूँ। इस पर बुढ़िया ने कहा कि नहीं, तुम कमजोर भी नहीं हो। इस दुनिया में बस दो ही कमजोर हैं, एक भेड़ और एक भिखारी। भेड़ ना किसी को सताती है और यदि उस पर कोई आक्रमण कर दे तो भी बर्दाश्त कर लेती है, और एक भिखारी, उसको हर कोई झिड़कता है, धुतकारता है, लेकिन वह चुप रह जाता है क्योंकि वह कमजोर है। इसके अलावा और कोई कमजोर नहीं है। तो अब बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि हमारे यहाँ किसी अपरिचित को पानी नहीं पिलाया जाता। जब तक तुम सही जवाब नहीं देते और अपना परिचय नहीं बताते, तब तक मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। इस पर पंडित जी सहसा ही बोल उठे कि मैं मेहमान हूँ, और इसका उत्तर भी बुढ़िया ने उसी तत्परता के साथ दिया और बोली कि मेहमान भी दुनिया में दो ही हैं, दौलत और जवानी। दोनों आते हैं और चले जाते हैं। और पंडित जी अब बोले कि ठीक है, मैं धैर्यवान हूँ। इतनी देर से, इतना प्यास से व्याकुल होने के बावजूद भी तुम्हारी बातों को इतनी ध्यान से सुन रहा हूँ, तो मैं धैर्यवान हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं, धैर्यवान भी इस दुनिया में केवल
पृथ्वी और समय है। पृथ्वी इस दुनिया का इतना बोझ उठाने के बावजूद भी अपना धैर्य बनाए रखती है और अपने स्थान पर अटल रहती है। और समय से अधिक धैर्यवान और कौन हो सकता है। खुशी हो या गम, समय सही पल का इंतजार करता है। अब जहां एक और पंडित जी प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें बुढ़िया माई के तर्कों से आनंद भी आने लगा था और वे तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं जिद्दी हूँ। इतनी देर से पानी पीने की हट लगाए बैठा हूँ और पानी पीकर ही जाऊंगा। इस पर बुढ़िया माई हंस दी और बोली कि पहले अपना दिमाग लगाओ और सही जवाब देके अपने ज्ञान का परिचय दो, फिर तुम्हें पानी तुरंत मिल जाएगा। और रही बात जिद्दी की, तो जिद्दी तो दुनिया में दो ही हैं, बस नाखून और बाल। इन्हें जितना भी काटो वे बढ़ते ही रहते हैं, कभी हार नहीं मानते। अब तो पंडित जी ने हथियार डाल दिए और बोले कि मैं अंतिम बार बता रहा हूँ कि मैं मुसाफिर हूँ। देखिए ना, 2 दिन से बस चले ही जा रहा हूँ। अब चाहे सही हो या गलत, कृपया इस जवाब के बाद मुझे पानी पिला दीजिए। उधर बुढ़िया ने इस जवाब को भी गलत बताते हुए कहा कि मुसाफिर तो केवल सूर्य और चंद्रमा है। तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, ये तो ना जाने कितनी शताब्दियों से चलते ही जा रहे हैं। अब आखिर में पंडित जी बोले कि बस करो माई, मैं हार गया हूँ। मैं यह बात मान गया हूँ कि जिस मिथ्या ज्ञान पर मैं घमंड किया करता था, वह दरअसल शून्य है। मैं ना जाने कितने विद्वान पंडितों से जीत गया था, लेकिन आज तुम्हारे तर्कों के आगे मैं हार गया हूँ और वाकई मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मुझे पानी पिलाया जाए, इसलिए मुझे आज्ञा दो। बुढ़िया माई ने बहुत ही कोमलता से उनको रोका और बोली कि नहीं, मैं तुम्हें प्यासा भी नहीं भेज सकती, ये लो पानी पी लो। और उन्होंने पंडित जी को पानी पिला दिया। जी भरकर पानी पीने के बाद पंडित जी बोले कि बुढ़िया माई, मुझ पर एक उपकार और कर दो कि मुझे यह बता दो कि आखिर मैं कौन हूँ। तब बुढ़िया माई ने उन्हें उत्तर दिया कि दरअसल अब तक तुम एक अज्ञानी थे और जिस पल तुमने अपनी हार स्वीकार की, उस पल तुम वास्तव में ज्ञानी बन गए। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो हर किसी के साथ विनम्र स्वभाव से पेश आता है, ना कि अपने ज्ञान के अहंकार में रहता है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान के घमंड में रहता है, वह केवल एक अज्ञानी ही होता है। बुढ़िया माई की इन सब बातों को गौर से सुनने के बाद पंडित जी बोले कि आज आपकी इन सभी बातों को सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं वास्तव में कितना बड़ा अज्ञानी था। मैं अपने गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान को सही उपयोग नहीं कर रहा था। मैं मिथ्या ही अपने ज्ञान पर अहंकार किए जा रहा था। लेकिन आज के बाद मैं कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बहुत अधिक महत्व दे दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को लगने लगता है कि वहाँ उपस्थित सब लोगों में वही सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ताकत और शिक्षा का संपूर्ण आधार ही यही है कि घमंड को समाप्त कर दिया जाए और स्वाभिमान को विकसित किया जाए। घमंड और स्वाभिमान में जिस व्यक्ति ने अंतर कर लिया, वही वास्तव में ज्ञानी है। और इन दोनों में अंतर बस इतना ही है कि जब किसी को घमंड हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपने परम कर्तव्यों को अक्सर ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार से आज की दुनिया में एक ज्ञानी और ताकतवर व्यक्ति अपने ज्ञान और ताकत को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए इस्तेमाल करते हैं और व्यर्थ ही अपने ज्ञान और अपनी ताकत पर घमंड करते रहते हैं, इससे वे अपने कर्मों को भी खराब करते हैं। जबकि हमें चाहिए कि अपने पास मौजूद
बेस्ट रिसोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा असहाय लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। टीम छोटी सी बात की तरफ से हम अपनी क्यूट सी सब्सक्राइबर यशिका को धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने हमें इतनी प्रेरणादायक कहानी भेजी, और आशा करते हैं कि आप सब इस कहानी से ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।